इनकम टैक्स, सेमेस्टर, फोर्थ। इनकम टैक्स एक्चुअली 5 टॉपिक्स में डिवाइड हो रहा। फर्स्ट टॉपिक है आपकी इंट्रोडक्शन, जो आपको 9A और 9B को रिलेटेड करता। सेकेंड टॉपिक है आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, जो 10A और 10B को रिलेटेड करता। थर्ड टॉपिक है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो 11A और 11B को रिलेटेड करता। फोर्थ वन प्रॉफिट्स एंड गेन्स, ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो 12A ऑब्लिक 12B को रिलेटेड करता। फिफ्थ टॉपिक है आपकी कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो 13th A और 13th B को रिलेटेड करता। शॉर्ट बिट्स, ऑल थियरी क्वेश्चंस, from all chapters. Slide we are giving the importance of income from salary. Income from salary actually it has been subdivided. खाली आप लोग पूरे परफॉर्मर एक एग्जैक्टली अगर परफॉर्मर आप परफेक्ट लिख दिए तो आपको इजी होता। यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम में आपको 5 बिट्स 4 हेड्स में डिवाइड कर रहा। फर्स्ट हेड है आपका सैलरी और सेकेंड हेड है आपका अलाउंसेस, थर्ड हेड है आपका परक्विजिट और फोर्थ हेड है आपका प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। जब भी हम परफॉर्मर लिख रहे तो फर्स्ट ये 4 हेड्स को डिफाइन करिए आप, और ये 4 हेड से जो आंसर आता आपका ये आपका ग्रॉस सैलरी होता। उसके बाद आपके डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 में, अंडर सेक्शन 16 में आपके फर्स्ट डिडक्शन है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकेंड है आपका प्रोफेशन टैक्स और थर्ड है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ग्रॉस सैलरी में से ये 3 डिडक्शंस डिडक्ट करने के बाद आपको जो आंसर आता वो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। एक्चुअली लास्ट मोमेंट में आप जब भी पढ़ रहे तो लास्ट में जस्ट गो थ्रू आप ये 4 हेड्स को आप पूरा पढ़ने के बाद इसका इनके इनसाइड आइटम्स क्या क्या आते हैं आपको मालूम कर लिए तो बहुत इजी होता है चैप्टर करने के लिए आपको। फर्स्ट है आपका सैलरी। सैलरी में आपको क्या क्या चीज़ें लेने का है, मीन्स बेसिक सैलरी आता आपको, एरियर्स ऑफ सैलरी आता आपको, बोनस आता, फीस, कमीशन, contribution to RPF, RPF means recognized provident fund, or interest credited,
टू RPF। अब सेकेंड हेड पे आते हैं आप लोग। यहाँ पर सिर्फ अलाउंसेस ही कंसिडर करना है आपको। डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये हमेशा अनएग्जेम्प्टेड लेना है अपने को। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस। पूरे अलाउंसेस में आपको या 2 या 3 आइटम ही आएंगे, लेकिन हम जब भी परफॉर्मर लिखते हैं तो पूरे अलाउंसेस वी हैव टू नो दैट विच आइटम्स आर कमिंग अंडर दिस हेड अलाउंसेस। अब आता है आपका परक्विजिट, पर्क्स। क्या क्या पर्क्स हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते? रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोटर कार, क्लब्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आपके जो आइटम्स आते, एक्चुअली ये हेड को हम कंसिडर ही नहीं करते, लेकिन जब भी हम परफॉर्मर लिखते तो ये हेड को हमको डालना पड़ेगा। दैट इज कॉम्पनसेशन, रिसीव्ड और ट्रांसफर्ड बैलेंस, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यहां पर आपको मेडिकल अलाउंसेस भी आते। आने के बाद ये पूरा परफॉर्मर आप जैसा कि सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट, प्रॉफिट एंड लियो लेने के बाद जो आंसर आ रहा ये हमको ग्रॉस सैलरी होगा। उसके बाद हमारे 3 डिडक्शंस रहेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शंस हमेशा 50,000 ही है आपका, वो तो फिक्स ही रहेगा। देन वी हैव प्रोफेशन टैक्स, उसके बाद आता आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। उसके बाद जो आंसर आ रहा इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड बोल के दे रहा। जब भी हम हाउस रेंट अलाउंसेस कैलकुलेट कर रहे, पॉइंट इज हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस आपको 2 चीज़ों में क्लासिफाइड होता। एक है आपका मेट्रोपोलियन सिटी और एक है नॉन मेट्रोपोलियन सिटी। यहाँ पर आप कंसिडर क्या करते हैं? आप द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2। एक परफॉर्मर है ये परफॉर्मर को भी आप याद करें तो 4 मार्क्स के लिए भी अप्लीकेबल है आप लोगों के लिए। द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 आप एक हेड में डिवाइड करिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए इसको। फर्स्ट पार्ट है आपका, सेकेंड एंड द थर्ड। फर्स्ट आ रहा आपका एक्चुअल अलाउंसेस रिसीव्ड। सेकेंड में आता आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगर ये मेट्रोपोलियन सिटी रहा आपका तो 50% ऑफ सैलरी कंसिडर करना है। अगर ये नॉन मेट्रोपोलियन सिटी रहा तो आपको ये मेट्रोपोलियन के लिए रहता। ऊपर के 2 पॉइंट्स तो सिमिलर रहेंगे आपको, और नीचे का एक ही पॉइंट चेंज होता आपका। मेट्रोपोलियन को 50% रहता और नॉन मेट्रोपोलियन को आपको 40% ऑफ सैलरी रहता। लेकिन जब भी आप HRA कैलकुलेट करते तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अनएग्जेम्प्टेड ही कंसिडर करना है आपको। तो ये रूल डालना पड़ेगा आपको, एक्चुअल अलाउंसेस रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। अब जो आंसर आ रहा आपका अनएग्जेम्प्टेड को ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, जो आपको 5 मार्क्स में भी कंसिडर होता है ये पॉइंट, और अपने 12 मार्क्स के अंदर भी आता है ये पॉइंट, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस।
एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी आपको, जैसा कि HRA आपको मेट्रोपोलियन और नॉन मेट्रोपोलियन रहता, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस विल बी गिवन टू 2 persons, 1 person only. One is government employees, but नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हम डायरेक्टली ही कंसिडर करते, बट डिडक्शंस में ही नहीं लेते. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी आप अगेन इसको भी द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3. फर्स्ट पॉइंट आता आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. First point, 20% of salary. Second point, actual allowances received. And the third point is ₹5,000. ये 3 points को आपको consider करना है. Now again the third point is motor car. मोटर कार एक परक्विजिट है. यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इन्हें. एक है आपका स्मॉल कार और एक है आपका बिग कार. 1.6 cc स्मॉल कार का आ रहा अमाउंट आपका 1800 पर मंथ, और बिग कार का आता आपका अमाउंट 2400 पर मंथ. प्लस ड्राइवर सैलरी को हम चौफर सैलरी बोलते, तो ड्राइवर सैलरी आपका 900 पर मंथ, चाहे वो स्मॉल कार हो या चाहे वो बिग कार हो. ये पॉइंट को कंसिडर करना है. नेक्स्ट, फोर्थ है आपका बिट, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस. ये जब भी हम प्रॉब्लम्स करते तो ये पॉइंट्स हमको कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम में 5 से 6 पॉइंट्स रिलेटेड ही करते रहते हैं हमेशा. ये 5 या 6 पॉइंट्स को आप कंटिन्यूसली परफेक्ट करना है जब परफॉर्मर, तभी आपका प्रॉब्लम बहुत इजी होता करने के लिए. द चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस, द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 अमाउंट्स. यहाँ पर भी फिर 2 अमाउंट्स में डिवाइड कर रहा है इन्हें. फर्स्ट पॉइंट है आपकी और सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट है आपका एक्चुअल अलाउंसेस रिसीव्ड. सेकेंड पॉइंट है ₹100 पर चाइल्ड. फिफ्थ पॉइंट, चिल्ड्रन hostel allowances. Then यहाँ पर again the least of the following 2. Then first point है आपकी और सेकेंड पॉइंट, एक्चुअल अलाउंसेस रिसीव्ड. नेक्स्ट पॉइंट है 300 पर मंथ पर चाइल्ड. इंस्टेंट पास होने के लिए ये परफॉर्मर्स अगर अपन परफेक्ट करें तो बहुत आसानी होती है हमको प्रॉब्लम्स करने के लिए. ये पूरा परफॉर्मर को आप 1 से 2 बार पढ़िए, उसके बाद मैं प्रॉब्लम समझाती, आपको समझ में आ जाता. थैंक यू वेरी मच.